हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 12 देखते हैं बाबू। क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर देख रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, आज पार्ट नंबर 12 में ये चैप्टर बुआ खत्म हो जाएगा। लेकिन कल के क्लास में बुआ इस चैप्टर का जो लास्ट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वह डायग्राम को हम कल के क्लास में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन चैप्टर आज रिटेन रूप से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कल डायग्राम देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में विस्तार से, ठीक है ना। यानी कि डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। तो चलिए लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू। और क्लास में अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्लांट सेल क्या होता है बेसिकली समझिए। हैज ए रिजिड सेल वॉल, बोल रहा है कि प्लांट सेल जो होता है बुआ वह क्या होता है, तो रिजिड होता है। रिजिड यानी कि बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है ना। इसका कठोर बोल सकते हैं, कठोर सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसका आसानी से भेदन नहीं हो सकता है। यानी कि भेदन का मतलब उसमें आसानी से कोई चीज नहीं घुस सकता है, इंटर नहीं कर सकता है। कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, बोल रहा है कि प्लांट सेल जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। क्या चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। चलिए ये चीज भी आप लोग जानते ही हैं कि प्लांट सेल में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। चलिए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज, बोल रहा है कि इसमें मान लीजिए ये प्लांट सेल है तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल्स रहता है, ठीक है। जो क्या काम करता है, तो प्लांट सेल के अंदर जितने भी बिना मतलब के चीज रहते हैं उसको स्टोर करने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल्स रहता है। चलिए, फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप, इसका एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। प्लांट सेल को कहीं पे भी देखिएगा आप लोग तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। ऐसे ही दिखता है, रेक्टेंगुलर इसका शेप होता है। कल के डायग्राम में हम लोग जानेंगे विस्तार से, डायग्राम के बारे में वो जानेंगे कि प्लांट सेल का डायग्राम कैसा होता है, डिटेल में जानेंगे। एनिमल सेल को वो समझिए। नो सेल वॉल ओनली सेल मेम्ब्रेन, बोल रहा है कि एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में दो गो आउटर कवरिंग होता है प्रेजेंट, लेकिन एनिमल सेल में ओनली वन, जिसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये बात तो आप लोग जान ही चुके हैं। नो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे बुआ क्लोरोप्लास्ट रहता ही नहीं है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ी करते हैं, तो हम लोग में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये हो गया। अब देखिए स्मॉल और नो वैक्यूल्स, बोल रहा है कि यहाँ पे कभी कभी वैक्यूल्स छोटा सा रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में मैक्सिमम सेल में बुआ मतलब छोटे छोटे रहते हैं वैक्यूल्स, और बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिसमें प्रेजेंट नहीं भी रहता है, ठीक है। इरेगुलर फ्लेक्सिबल सेल, और इसका शेप जो होता है एनिमल सेल का वो इरेगुलर होता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। यानी कि रिजिड नहीं होता है और फिक्स शेप नहीं होता है, इसका फ्लेक्सिबल शेप होता है। तो चलिए आज के क्लास में बस वो हम लोग इतना ही जाने। अगले क्लास में मिलेंगे लोग, और बाबू उस क्लास में डिटेल में हम लोग फिगर के बारे में डायग्राम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिए। और क्लास में नए नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। बाय बाय।